चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की, और यार थ्योरी पोर्शन इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। बचा है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या न्यूमेरिकल्स भी आते हैं? बिल्कुल बच्चा, देखो ये एक दो चैप्टर ऐसे हैं जैसे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसके अलावा एक लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चा कभी कभी गलती से एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो यार मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ी प्रैक्टिस इसकी भी जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल से पहले मुझे ये बताओ, इस चैप्टर को रिवाइज किया या नहीं किया, पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं आपको टॉपिक याद दिलाता हूं, बस माइंड में सोच लेना आपको सारे टॉपिक रिवाइज हैं या नहीं है। देखो, स्टार्टिंग की थी हमने गवर्नमेंट बजट की मीनिंग के साथ में, उसके बाद गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसमें 4 टाइप पड़े, बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर। अच्छा, रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा टैक्सेस के टाइप पढ़ाए, सो टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, बहुत कुछ। लास्ट टॉपिक क्या था? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। उससे पहले वाला टॉपिक क्या था? बजट डेफिसिट। कौन सा? बजट डेफिसिट। 3 प्रकार के डेफिसिट याद है क्या भैया? बिल्कुल याद है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बच्चा यहीं से आता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। सो एक बार सबसे पहले यार बजट डेफिसिट पे ध्यान दो, ठीक है, देन मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। बजट डेफिसिट, ठीक है। ये शब्द डेफिसिट याद है क्या? डेफिसिट का मतलब होता है जब खर्चे हम लोग ज्यादा कर देते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर माइनस रिसीव। पैसा नहीं था बट खर्चा ज्यादा कर दिया, उसे बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट जो है वो टोटल 3 टाइप का था, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, बच्चों को याद आ रहा होगा सर, बिल्कुल याद है, ठीक है। दूसरा था फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा था आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्या बच्चा आप लोगों को इनके फॉर्मूले भी याद है? मैंने आपको थ्योरी इसके साथ साथ पढ़ाए भी थे। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जल्दी से देख लो। रेवेन्यू डेफिसिट जहां पर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। फिस्कल, फिस्कल मींस टोटल, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को ही बच्चा बजट डेफिसिट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा ना कि बजट डेफिसिट निकालो, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट निकालना है, टोटल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है वो भी सुन लो। टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या 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 होता है? सो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा था प्राइमरी डेफिसिट, बिल्कुल सिंपल था। प्राइमरी डेफिसिट था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। बाकी और मेरे को थ्योरी इसकी आपको नहीं पढ़ानी है, थ्योरी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इतना बस याद रखना, ठीक है। अब सुनो, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे भी, बट सिंपल के साथ स्टार्ट करो। आओ, क्या निकालना है? बजट डेफिसिट। बताया था ना, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट आपकी एक ही बात होगी, ठीक है। सो देखो, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आए फॉर्मूला लिखा करो। बजट डेफिसिट इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट, ठीक है। यहां पर बजट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखना, ठीक है। माइनस फिर बजट रिसिप्ट में क्या होंगे? सो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। चलो बच्चा सॉल्व करो भी जल्दी से। तो एक्सपेंडिचर देखो, सबसे पहले खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट पॉइंट 50,000 माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे ऊपर दे रखा है 40,000 और प्लस कैपिटल रिसिप्ट हमारे पास है 30,000, ठीक है। चलो भाई, तो 50 और 30 होते हैं 80,000 रुपए, और ये माइनस साइन 40 और 30 होते हैं 70,000 रुपए। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ₹10,000 ओनली। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए भी चलो,
ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, पढ़ते जाओ बस। आओ, सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। यार पहले क्वेश्चन में बजट डेफिसिट, दूसरे क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट, एक ही बात है दोनों। फिस्कल डेफिसिट निकालना है, पढ़ो क्या लिखा है। गिवन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे दे रखे, रेवेन्यू रिसिप्ट है और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। ये कंफ्यूज करने के लिए नॉन डेप्ट लिख दिया, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर। देखो निकालना क्या है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो हमें डायरेक्टली गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर। बाकी टोटल रेवेन्यू, सर रेवेन्यू में या रिसिप्ट में हमें दो चीजें दे रखी हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दे रखी है प्लस आपकी कैपिटल रिसिप्ट भी दे रखी है, ठीक है। चलो भाई, सो टोटल एक्सपेंडिचर 1,50,000 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट थी 1,20,000 प्लस कैपिटल रिसिप्ट भी थी 10,000 रुपए, ठीक है। सो ये आपका 1,50,000 रुपए माइनस ये हो जाएगा 1,30,000 रुपए और ये आपका आंसर आता है रुपीज, ये आपका 20,000, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेवल थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चा इंटरेस्ट पेमेंट याद होगा, प्राइमरी डेफिसिट में था, पढ़ो। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है, एक्सेस ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसीव्ड नेट ऑफ बोरोइंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी 1,15,000। बता सकते हो क्या दे रखा है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। टोटल एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, बजट रिसीव्ड से। मैं आपको याद दिलाता हूं, फिस्कल डेफिसिट याद है क्या, टोटल एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीव्ड या टोटल रिसीव्ड। देखो जरा, बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी ये क्या दे रखा है आपको, 1,15,000, ये दे रखा है आपको फिस्कल डेफिसिट 1,15,000 रुपए, ठीक है। निकालना क्या है वो पढ़ो आप लोग। फाइंड प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मूला सबको याद होगा, फिस्कल डेफिसिट 1,15,000 डायरेक्टली गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्टिंग में ही दे रखा था 75,000, ठीक, माइनस तो कर ही लेते हो बच्चा। सो 75 और 1,00,000 में 25 ये और 15 वो बोले तो 40,000 रुपए। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो, देख लो, जो भी करना है बट करोगे थोड़ा सा जल्दी। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, अब अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको। सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट ए गवर्नमेंट बजट फाइंड रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। बच्चा इस बार तीनों चीजें निकाल, ठीक, एक एक से निकालेंगे। चलो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। तो ढूंढो बच्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी दे रखा है भाई, दोनों को प्लस कर लो। तो ये है 4 तो ये है, सो 50 और 30 होता है आपका 80, ठीक है। मैं 80 के ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, 50 प्लस 30, ठीक। सो 110 में से 80 माइनस करोगे ये आएगा 30, हो गया आंसर। सेकंड आओ, सेकंड क्या निकालना है आपको, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। चलो बच्चा टोटल एक्सपेंडिचर चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सब कुछ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 210 है, 110 प्लस 210 माइनस टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू ढूंढो बच्चा, टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू तो है ही और कैपिटल रिसिप्ट भी है। सो 50 प्लस 30 प्लस 140, ध्यान से, ठीक है, 50 प्लस 30 प्लस 140, यही है ना बच्चा, 50 प्लस 30 प्लस 140। चलो सो ये आ गया आपका 330 माइनस 50 30 80 80 और ये आपका 220 है ना। तो ये आपका आ गया रुपीज 110 आंसर, ठीक। तीसरा और बचा है,
कौन सा बचा है? तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट तो हम निकाल ही चुके हैं 110 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ये दे रखा है लास्ट 20, तो ये है आपका 90 और ये हो जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो बच्चा, जल्दी से देखोगे क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, अच्छा बच्चे एक छोटी सी गलती हो गई, ये भी थोड़ा सा ठीक कर लो, आप लोगों ने मे भी शायद ध्यान ना दिया हो। यहां देखो माइनस करते प्लस करते टाइम गलती होगी, 110 प्लस 210 ये 320 होगा आपका। ठीक है, और 320 में से अगर आप माइनस करोगे सो बच्चा ये आएगा आपका ₹100। ठीक है, अभी देख लो, और कहीं कोई मिस्टेक हो तो बच्चा लोग आप लोग बताते जाया करो। ठीक है, अच्छा यहां गलती हुई है तो अब बच्चे कहेंगे सर यहां पर भी गलती हुई है ना, ये भी ठीक कर लो बच्चा। फिर ये लो, ये हो गया आपका 100 माइनस 20 दैट इज ₹80। ठीक है, लो अब देख लो, अब देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चा लोग अभी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है और फिस्कल डेफिसिट निकालना है। आओ भाई सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढो, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू ये तो हो गई रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर ढूंढो, बोरोइंग्स है, डिसइन्वेस्टमेंट ये रहा भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 1500। सो 1500 माइनस 1000 प्लस 150। चलो भाई सो 1500 माइनस ये आएगा 1150 और अगर आप माइनस करोगे 500 में से 150 तो ₹350। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है हमें? फिस्कल डेफिसिट। तो बी पॉइंट हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए बच्चा हमें देखना पड़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट। सो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा बट बच्चा इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखो, ये क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो जरा, ये क्या दे रखा है? नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। ये पढ़ो जरा अच्छे से, क्या दे रखा है? नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। सरकार जितना भी नेट बोरो करती है ना बच्चा, सरकार उतना ही बोरो करती है जितना सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट होती है। ठीक है, सो मैं यहां से इस क्वेश्चन से खैर कह सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होगा 780। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। बट अगर आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर बाई चांस ये पॉइंट ना दे रखा होता तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दो हमें मिल गए थे। बचा क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट 2 पॉइंट दे ही रखे हैं, कैपिटल रिसिप्ट तो ये दे रखा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बच्चा कैपिटल रिसिप्ट होती है, सरकार अपनी एसेट्स को बेच के पैसा लेके आती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट आती है। इन सब से हम लोग निकालते फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान रखना, एग्जाम में दे रखा है तो फालतू मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट आपको यही लिखना है। ओके चलो आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बट लोगे जल्द से जल्द। ठीक है, चलो तो भाई बस यार आज की क्लास में इतने ही, मुश्किल से 4 से 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो और इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सभी लोग जरूर करोगे। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। और कुछ बच्चे बीच में टोक देते हैं कि सर पीडीएफ ले लो, हम पेड कोर्स वाले हैं। ये लो बच्चा, सो पीडीएफ भी कर लेता हूं मैं आपके लिए सेव। ठीक है, बाकी बच्चा लोग मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा